नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ताज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत के 20 प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न व्याकरण से संबंधित हैं तथा 10 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊष्म वर्णः वर्तते। इनमें से आपको ऊष्म वर्ण बताना है। ए र, बी है, सी प, डी व। कौन सा वर्ण होगा? इसका राइट आंसर है बी है। शलोष्मान प्रत्याहार, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। श और है, ये चार वर्णों को ऊष्म वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाणिनि शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। पाणिनि की शिक्षा में वर्णों की संख्या होती है। ए 63 या 64, बी 40 या 50, सी 32 या 33, डी 26 या 27। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ए 63 या 64। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। ए मन प्लस ईशा, बी मनसः प्लस ईशा, सी मनस्य प्लस ईशा, डी मनस प्लस ईशा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बता दीजिए फटाफट। हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी मनस प्लस ईशा। मनीषा शब्द में पररूप संधि मानी जाती है और ये टी संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उप प्लस रिच्छति अत्र क संधि रस्ती। उप प्लस रिच्छति में कौन सी संधि है? देखिए, ये गुण संधि का अपवाद है और इसमें कौन सी संधि मानी जाएगी? वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या पररूप संधि? इसका राइट आंसर होगा ए वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखिए, कारक पदे प्रत्यय अस्ति। बहुत ही आसान प्रश्न है ये आपके लिए। कारक पद में कौन सा प्रत्यय होगा? ए कतः, बी णौल, सी ण्यत् या डी क्यप? बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी णौल प्रत्यय। जिस शब्द में अंतिम अवस्था में अक की ध्वनि सुनाई देती है, जिस शब्द में अंतिम अवस्था में अक की ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ णौल प्रत्यय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भवती लोट लकार परिवर्तन कुरु। भवती को आपको लोट लकार में परिवर्तन करना है। भवती शब्द जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब आपको इसको लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में परिवर्तित करना है। विकल्प ये रहा, ए भव, बी भव, सी भवतुम, डी भवतु। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी भवतु। सातवां प्रश्न देखते हैं, हरि शब्द से षष्ठी एक वचन रूपम अस्ति। हरि शब्द के षष्ठी का एक वचन का रूप होगा। ए हरे होगा, बी हरो होगा, सी हरे होगा या डी हरिणाम होगा? इसका राइट आंसर है सी हरे। हरे शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, हरो शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, हरिणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जबकि हरे शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजपुरुष पद में समास होगा। राजपुरुष पद में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि? बताइए। राजपुरुष यानी कि राज्य पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाता है इसमें, पर षष्ठी तत्पुरुष वाला अपने को कोई विकल्प नहीं है, डायरेक्ट तत्पुरुष समास हमें बताना है। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, वाक्यमिद संशोधयत। इस वाक्य को आपको संशोधित करना है। बाला दुग्धम पीबामी, बालः दुग्धम पीबती, बालः दुग्धानि पीबन्ति,
बाला दुग्धम पीबन्ति, बाला दुग्धा पीबन्ति। जैसा कर्ता वैसी क्रिया आपको इस प्रकार से करना। जब कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होगी। देखिए, बाला दुग्धम पीबती, यहाँ पर बाला शब्द जो है बहुवचन में है, पीबती एक वचन में है, बाल है दुग्धम पीबंती, यहाँ एक वचन है, ये बहुवचन है, बाला दुग्धम पीबंती। ये आपका राइट आंसर सी इसमें होगा। नेक्स्ट देखिए, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? बता दीजिए कितने वर्ण होते हैं? ए 15, बी 17, सी 19 या डी 14? हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी 17 है। तो ये आपके व्याकरण संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। अब शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है, किस प्रकार से देख लीजिए। पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्न पाठ्य विषय वस्तु आधारिता सन्ति। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में प्रश्न पाठ्य विषय वस्तु आधारित होते हैं? ए खंडान्वय विधि, बी दंडान्वय विधि, सी भाष्य विधि या डी तुलना विधि? बताइए। पद्य शिक्षण की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, खंडान्वय और दंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि में पाठ्य विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि दंडान्वय विधि में व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ए खंडान्वय विधि, जो कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। नेक्स्ट, हर्बटी पंचपद्यांतर्गते नागच्छन्ति। हर्बट की पंचपदी विधि में इन पदों में से एक पद नहीं है, उसका चयन आपको करना है। प्रस्तावना, तुलना, मूल्यांकन, प्रयोग। ये मूल्यांकन थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, बता दीजिए। हर्बटी पंचपदी अंतर्गत इनमें से कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना, तुलना, मूल्यांकन। इसका राइट आंसर होगा सी मूल्यांकन। हर्बट ने अपनी पंचपदी विधि में मूल्यांकन को शामिल नहीं किया, बाकी सब हैं। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकनम अस्ति। मूल्यांकन क्या है? सामयिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, लक्ष्य सिद्धि मापनम। मूल्यांकन क्या होता है? सामयिक परीक्षा, समय समय पर ली जाने वाली परीक्षा, वर्ष के अंत में ली जाने वाली, 6 माह में ली जाने वाली, या लक्ष्य सिद्धि मापनम? बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी लक्ष्य सिद्धि मापनम। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत शिक्षणस्य गुणः नास्ति। संस्कृत शिक्षण का गुण नहीं है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध सुंदर लेख, कुशल मौखिका विभक्ति, अकुशलो अभिनेता। इसमें टाइपिंग में ये अवग्रह चिन्ह होता है इस जगह, परंतु मिला नहीं तो ये ही लिखा है ना। आपको इसको इस प्रकार पढ़ना है, अकुशलो अभिनेता। इसका राइट आंसर होगा डी अकुशलो अभिनेता। नेक्स्ट देखिए, भाषाधिगमस्य अवयवा कति। भाषाधिगम के कितने अवयव होते हैं? एक, त्रय, चत्वार या दो? भाषा अधिगम काफी आसान प्रश्न है। भाषा अधिगम के 4 अवयव होते हैं। सुनना, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत शिक्षण से श्रव्य दृश्य साधनम नास्ति। दूरदर्शनम, वीडियो, श्यामपट्ट या चलचित्रम? प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। संस्कृत शिक्षण से दृश्य श्रव्य साधनम नास्ति, या अस्ति नहीं है, या नास्ति दिया हुआ है। तो दूरदर्शन भी है, वीडियो भी है, चलचित्र भी है, जबकि श्यामपट्ट क्या है? केवल दृश्य साधन है। क्या है साथियों? केवल दृश्य साधन है। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? श्यामपट्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष विधेर अपर नाम किम। प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम बता दीजिए। ए वार्तालाप विधि, बी संयुक्त विधि, सी निर्बाध विधि या डी पाठ्यपुस्तक विधि? प्रत्यक्ष विधि को निर्बाध विधि भी
कहा जाता है, अतः इसका सी आंसर राइट होगा। शिक्षण इति शब्दे को धातुरस्ति, शिक्षण में कौन सी धातु है? ए शिश, बी शिक्षण, सी शिक्ष या डी सर्वे। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शिक्षण इति शब्दे को धातुरस्ति, इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सुग्गा प्रणाली इति कथ्यते, उद्बोधन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, लेखन विधि या रचना विधि। यह भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। सुग्गा प्रणाली इति कथ्यते, सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं? उद्बोधन विधि को कहते हैं, पाठ्यपुस्तक विधि को कहते हैं, लेखन विधि को कहते हैं, रचना विधि को कहते हैं। इसका कौन सा उत्तर होगा? विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर है। साथियों, आप अपने कितने प्रश्न सही हुए हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आपकी कोई भी त्रुटि संशोधन हो तो वो भी लिखें। किसी प्रश्न में आपको क्वेश्चन का समाधान होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। अंतिम प्रश्न देखिए साथियों, आगमन विधेय भवति, उदाहरण नियम प्रति, नियमे उदाहरण प्रति, सूत्रेण व्याख्या प्रति, सामान्य विशिष्टम प्रति। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है? उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूत्र से व्याख्या की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर? बता दीजिए। इसका विकल्प नंबर ए राइट है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये था संस्कृत से संबंधित टेस्ट। यदि टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपना कमेंट अवश्य में लिखें कि आप इसमें क्या समस्या थी, क्या नहीं थी। किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या है तो वो भी लिखें। इसी प्रकार के संस्कृत, हिंदी और साइकोलॉजी के टेस्ट अब आपको निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।